अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्फ टैबलेट का ऑनेस्ट रिव्यू। हम बात करेंगे इसके यूजेस पे, इसके बेनिफिट्स पे और इसकी डोज और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। ये किन किन कंडीशंस में जो है रिकमेंड जो है वो की जाती है, इसके ऊपर जो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सर्फ टैबलेट जो है वो एबर फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है और ये टैबलेट जो है वो 8, 16 और 24 mg में जो है आपको मिल जाती है। सर्फ टैबलेट जो है अगर उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी बात की जाए तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है डेट इज़ बीटा हिस्टाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के ऊपर अगर बात की जाए किन कंडीशन में इसको रिकमेंड किया जाता है तो ये यूज़ की जाती है टू ट्रीट अ डिसऑर्डर ऑफ योर इनर ईयर। आपके इनर ईयर के अंदर जब डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर एक या दो से ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, एक कान में हो सकता है या फिर दोनों कान में हो सकता है। तो आपको जो है इस तरह की सेंसेशन जो है फ़ील हो सकती है कि आप जो है घूम रहे हो, आपके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है वो आपके साथ जो है स्पिन कर रही है, मूव कर रही है और आप अपना बैलेंस जो है वो सही तरीके से आपको रखने में मुश्किल पेश आती है। और उसके साथ साथ जो है इस कंडीशन के साथ साथ आपको नोशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडिक हो सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कानों के अंदर जो है घंटियाँ जो है बज रही हैं, आपके कानों के अंदर प्रेशर डिवेल्प होता है जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे कानों में घंटियाँ जो है बज रही हैं, जिसको हम टिनाइटस कहा जाता है। उसके साथ साथ जो है अगर समात कम होना आपको प्रॉब्लम होती है, सुनने में आपको क्लियर सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम हो सकती है विद बैलेंस, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिगो। ये वर्टिगो डिजीज़ जो है उसके अंदर जो है इसको रिकमेंड जो है वो किया जाता है। और इनर ईयर जो है उसके अंदर जो है ये डिसऑर्डर कैसे होता है, जो अंदरूनी कान है हमारा उसका फंक्शन जो है कि वो बॉडी के तवाज़ुन का काम करता है। इनर मोस्ट पार्ट होता है ऑफ योर हेयरिंग सिस्टम और ये पॉसिबल करता है फॉर यू टू हियर कि आप बेहतर तरीके से सुन सकें। उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के बैलेंस को जो है बरकरार रखने का काम करता है। अगर इसके अंदर जो है ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको इन तीनों कंडीशंस में से जो है कोई प्रॉब्लम जो है हो सकती है। और उसके साथ साथ जो है आपके फ्लूइड जो है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, क्योंकि इनर मोस्ट जो ईयर है, जो इनर ईयर उसके अंदर फ्लूइड होता है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी उस कंडीशन में भी आपके साथ ये प्रॉब्लम जो है हो सकती हैं। और इन तमाम कंडीशन के अंदर सर्फ टैबलेट जो है वो रिकमेंड जो है वो की जाती है। अब अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो जो उसकी आम तौर पर यूजुअल डोज़ है डेट इज़ 24 mg टू 48 mg पर डे। अब इसको किस तरीके से लेना है, क्योंकि अगर ये 16 mg में अवेलेबल है तो आप उसको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। डॉक्टर जो है आपकी डोज़ आपकी कंडीशन को देखते हुए उसको रिड्यूस कर सकता है। उसमें आपको जो है वो 3 टाइम आप जो है 8 mg जो के अकॉर्डिंग जो है 8 mg वाली जो टैबलेट्स हैं, अगर डॉक्टर आपको 8 mg वाली टैबलेट रिकमेंड करता है तो वो भी आपने सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। इस तरीके से टोटल जो आपकी mg कंज्यूम होंगे डेट इज़ 24। तो इस तरीके से आप जो है इस टैबलेट को जो है ले सकते हैं। अगर इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हमेशा उस वक्त होते हैं जब आप जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ज़्यादा डोज जो है ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपको नोशिया हो सकता है, इंडाइजेशन का मसला हो सकता है, हेडेक का मसला हो सकता है, ओवरडोज की सूरत में एचिंग हो सकती है, रैश हो सकते हैं जो बॉडी, स्टमक पेन हो सकता है, उसके साथ साथ ब्लोटिंग का मसला भी हो सकता है। अदरवाइज़ एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादा जो है रिपोर्ट नहीं हुए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।